तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त आपको बताते हैं 7 बजे की 4 बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अलवर के निर्भया कांड की। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। इसके साथ ही बात होगी नई टेंशन के बढ़ते कहर की। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर कोरोना को दावत देती भीड़ की। वही बात 77 साल के स्टूडेंट की भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारू राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9,488 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि आज 3 लोगों की मौत भी हुई है और एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो राजधानी जयपुर में सामने आए। 3,659 केस सिर्फ राजधानी में मिले हैं और इसके बाद अब एक्टिव केस की जो संख्या है वो हो गई है 38,448। आज 1,634 लोग ठीक हुए हैं। तो आप अगर आंकड़ों को देखें तो बहुत तेज गति से आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ग्राफ देखिए पिछले 5 दिनों का, किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं। अगर आप देखें पिछले 5 दिनों की स्थिति तो 8 जनवरी को 4,108 केस आए थे। 9 जनवरी को यह आंकड़ा पहुंचा था 5,660 तक और 10 जनवरी को 6,095 केस आए थे। कल 6,366 और आज की स्थिति है कि 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 9,488 मामले 24 घंटे में। तो यह है प्रदेश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। तो कोरोना की वजह से कोहराम अगर कहें तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि मामले लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। आप देखें बीते 24 घंटे का हाल यह है कि 9,000 से ज्यादा केस सामने आए और ठीक होने वालों की संख्या अगर आप देखें तो महज 1,600 लोग ठीक हुए हैं। और दुख की बात यह भी है कि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कल के मुकाबले अगर केसेस देखें तो 3,000 से ज्यादा केसेस। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए एक तरह से 8 महीनों बाद प्रदेश में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और करीब 10,000 9,400 समथिंग केसेस जो है वो प्रदेश में आए हैं और ये बहुत बड़ा विस्फोट के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में इतने मामले आना अपने आप में कई तरह की चिंताएं जो है वो पैदा करता है। राजधानी जयपुर में कल ऐसा लगा था कि अब आज जो है वो केसेस कम होंगे, लेकिन आज राजधानी में भी एक बहुत बड़ा विस्फोट के रूप में देखा जा रहा है कि 3,600 से अधिक मामले सामने आए। इसमें आरपीए में 29 मामले हैं, साथ ही ओटीएस में भी 60 जो है वो मामले सामने आए। इसके अलावा वैशाली नगर हो, मालवीय नगर हो, शहर के करीब 100 से ज्यादा इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं और ये वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति में। बिल्कुल सौरभ, चिंता की बात तो है और एरिया तो शायद ही कोई बचा हो जयपुर का और प्रदेश का जहां पे केसेस ना आ रहे हो, लेकिन बात यह भी है कि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि किस तरीके से 7 दिन 8 दिन में केसेस जो हैं वो डबल हो रहे थे। अभी की स्थिति है कि महज 4 दिन में डबल हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए बिल्कुल केसेस जो है वो डबल हो रहे हैं और अभी चूंकि अस्पतालों में एडमिट करने की स्थिति नहीं है, इसलिए से लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे संभवतः, लेकिन ये वेरिएंट जो है वो कब रूप बदल ले और क्योंकि इतने लोगों में अगर ये वायरस फैल रहा है तो वेरिएंट का बदलाव भी जो है वो हो सकता है और उसके बाद खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए से सतर्कता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बावजूद इसके जिस प्रकार की सतर्कता बरतनी आवश्यक है, जिस प्रकार की सख्ती की आवश्यकता है, वो नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि इस प्रकार से केसेस जो है ऐसे में सौरभ म्यूटेशन ना हो तो स्वास्थ्य विभाग की रणनीति क्या है, क्योंकि केसेस डबल बहुत तेजी से हो रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने पे ये सामने आता है कि वो लोग क्योंकि अस्पतालों में एडमिट जो है वो मरीज नहीं हो रहे हैं,
बहुत कम संख्या जो है वो अस्पतालों में एडमिट होने वालों की है। इसलिए आपसे वे भी जो है वो एक तरह से इसको लापरवाही के रूप में देख रहे हैं कि चूंकि चलिए सौरभ, तो संभलना यही है क्योंकि ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अलवर के निर्भया कांड की। अब तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। केस के आरोपी 28 घंटे से फरार हैं। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईजी जयपुर रेंज ने घटनास्थल का जायजा लिया है। जयपुर फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई है इस मामले की जांच के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी एक जांच कमेटी बनाई गई है इस मामले को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए पुलिस महकमे की, तो पुलिस जो है वो लगातार जांच तो कर रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। 28 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। फॉरेंसिक टीम जरूर पहुंची और वहां पे जाकर के कई साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जयपुर रेंज के जो आईजी हैं वो मौका मुआयना करने गए, खुद गए जो स्पॉट है वहां पे जाकर के उन्होंने स्थिति को देखा। और अब कुछ तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक आईजी जो है खुद पहुंचते हैं घटनास्थल पे, वहां जाते हैं और वहां की स्थिति को समझते हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो फॉरेंसिक टीम है जयपुर से, वो फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, वो साक्ष्य जुटाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालते हुए पुलिस के अधिकारी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच बात यही है कि अभी तक पुलिस के हाथ जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, अभी तक क्या जानकारी है, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? जी, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई की, पुलिस की जो टीमें हैं लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उन कोशिशों का अभी तक पुलिस को कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं मिल पाई है कि जिस लाइन पर पुलिस चल करके जांच को आगे बढ़ा सके, या यूं कहें कि पुलिस को कोई ऐसा ट्रैक या क्लू नहीं मिला है जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर सके। तो हालांकि पुलिस के द्वारा एसआईटी की टीम गठित की गई है जिसमें 5 आरएएस अधिकारी, 6 एसएचओ, क्यूआरटी और साइक्लोन सेल की जो टीमें हैं वो उसमें शामिल की गई हैं और सभी अपना काम करने में जुटी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम से अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि आज पुलिस की टीमों के द्वारा जो बच्ची का गांव है वहां से और अलवर तक जिस घटना स्थल पर जो रास्ते जाते हैं उन सभी रास्तों पर 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो पुलिस की टीम के द्वारा खंगाले गए हैं। और उन सभी जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें जो सस्पेक्टेड व्हीकल जो उस दौरान निकले हैं उन व्हीकलों में से कुछ को चिन्हित किया गया है और उन वाहनों के नंबरों के आधार पर उनमें कौन कौन लोग मौजूद थे, कहां से वो वाहन आ रहा था, कहां जा रहे थे, उस सारी चीजों को लिए अलग से जो पुलिस थानों के जो टीमें हैं उनको लगा करके जांच कराई जा रही है। लेकिन अभी तक एसपी का खुद ये कहना है कि अभी कोई ऐसी क्लू नहीं मिल पाया है जिससे कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनकी गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच सके। वहीं इस पूरे मामले में जो ग्रामीणों में भी अब नाराजगी सामने आने लगी है। ग्रामीणों की आज मीटिंग हुई है और ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले पर पुलिस जल्द खुलासा नहीं करेगी तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। और बीजेपी के द्वारा भी अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है। भाजपा के से अलवर शहर से जो विधायक हैं संजय शर्मा, उन्होंने कानूनी व्यवस्था और अलवर जिले में बार बार हुई रेप की घटनाओं को लेकर के पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र, तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुलिस के हाथ तो फिलहाल खाली हैं ही, लेकिन सियासत अब इसमें शुरू हो गई है कम से कम।
जी, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जो बच्ची को देर रात से ही जब बच्ची की सूचना मिली थी वहाँ पड़ी हुई है, उसके बाद डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुंची थी। आज जयपुर से भी फॉरेंसिक टीम है वो आई थी, उसके द्वारा साक्ष्य लिए गए हैं, लेकिन साक्ष्यों को एक तथ्य के रूप में पुलिस के द्वारा जुटाया जा रहा है जो आगे पुलिस की जांच में काम आएंगे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं जानकारी मिल पा रही है कि नाबालिग को लाने वाले जो लोग थे कौन, कहां लेकर के गए थे, किस तरीके के उसके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस तरीके की जो चीजें हैं वो भी अभी पुलिस को, क्योंकि बालिका की जो स्थिति है वो बोल नहीं सकती है और जो घटनाक्रम उसके साथ दरिंदगी हुई है उसके बाद वो सहमी हुई है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी पुलिस के साथ उलझन है, पूरा ब्लाइंड जो केस है, इसको खोलना पुलिस के लिए। चलिए बिल्कुल राजेंद्र, तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आए। इसी बीच आपको बता दें कि अलवर में नाबालिग दुष्कर्म मामले की जांच पड़ताल के लिए आईजी जयपुर रेंज संजय क्षोत्रिय अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है जो मामले की जांच कर रही है। आईजी और एसपी ने मामले में जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया है जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों को जांच रही है। जयपुर से एफएसएल की टीम जो है वो भी जांच करने के लिए पहुंची, साक्ष्य एकत्रित किए गए। इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई ठोस क्लू कहें तो वो नहीं मिला है, इसलिए पुलिस की जांच अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। चीजें हैं, जरूर कुछ जानकारियां आ रही हैं, है ना, आ रही हैं, लेकिन उसको एक बार मतलब सारी कड़ियों को जोड़ के ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। यहाँ पर हम लोगों ने अपने तरीके से जो फोरेंसिक जांच है वो फोरेंसिक जांच हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं और अभी जांच चल रही है, तो ये सब कुछ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें एक एसआईटी मेरे द्वारा तुरंत प्रभाव से गठित कर दी गई है और इसमें हमारी 6 टीमें हैं जो लगातार प्रयास कर रही हैं आरोपियों को चिन्हित करके उनको पकड़ने का। अलवर समेत पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली मुखबधिर बच्ची के साथ बलात्कार मामले में पुलिस दोषियों को सजा दिलाने में जुटी हुई है। वहीं राजधानी के जेके लोन अस्पताल में नाबालिग बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। करीब 8 डॉक्टर्स की टीम ने 2 से ढाई घंटे तक बच्ची का ऑपरेशन किया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि अब पीड़िता की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पीड़िता को डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री शकुंतला रावत, बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची का हालचाल जाना। बच्ची की हालत स्टेबल है, काफ़ी बड़ा वुंड था, वुंड रिपेयर हो गया है, पेट पे लैट्रिन का रास्ता बना दिया गया है और अभी बच्ची स्टेबल है और उसको हमारी आईसीयू में रखा गया है। कंडीशन ठीक है, चिंता की बात लग नहीं रही है, बाकी उस पर वॉच रखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। और हमारा पूरा पुलिस का ये प्रयास है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैक्सिमम शुरुआती तौर पर ही जांच और गहन जांच और पड़ताल करके और जल्दी से जल्दी हम दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंच सकें, और इसके लिए हम सभी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, टीमें हमारी लगी हुई हैं। और वाकई में दिल दहलाने वाली बात है और बाल आयोग बच्ची को न्याय दिलाने हेतु, बच्ची के बेहतर उपचार हेतु और माता पिता के संबल हेतु पूरी तरह से कोशिश करेगा कि हम बच्ची को एक वापस से काउंसलिंग के साथ में, जब बच्ची का उपचार हो जाए उसके बाद एक स्पेशली काउंसलर रखकर बच्ची के मानसिक पटल पर कोई बात ना रहे और बच्ची क्या बताना चाह रही है, कहना चाह रही है, उसके लिए स्पेशल टीचर रखते हुए बच्ची से बातचीत की जाए। मैंने तुरंत ही एसपी और अलवर कलेक्टर दोनों से बात करी और डॉक्टर से बात करने के लिए कहा। मैंने कहा भी मुझे तुरंत जानकारी लेके बताइए, किसी तरीके की कोई आवश्यकता है तो मेरे को जानकारी मिले। तो पूरी डिटेल मैंने जानकारी ले ली थी और बाद में इसकी जब फ़ोटो और वो भाई ऐसे ऐसे बच्ची मिली है, उसके बाद इनके पेरेंट्स वहाँ पर आए कि कंट्रोल रूम में फ़ोन किया कि हमारी बच्ची इतने दिन से गायब है। तो जैसे ही पुलिस प्रशासन पूरा और मेडिकल विभाग पूरा तुरंत ही एक्टिव हो गया और तुरंत लाके एसपी और कलेक्टर भी वहीं थे और डॉक्टर ने एग्जामिनेशन करके यहाँ पर भेज दिया। तो अभी क्या है क्या नहीं है ये चीज़ तो अभी खुल कर के आएगी, एक जांच का विषय है। इस घटना बड़ी दुखदायी थी। यहाँ आने के बाद इसको तुरंत डॉक्टरों की टीम ने संभाला और पूरा
ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें ठीक है और ये कहा गया कि इसका पूरा फ्री इलाज होगा, एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ में। इनके परिवार को रहने करने की भी कॉटेज में व्यवस्था है, पूरा इलाज फ्री करेंगे और ईश्वर की कृपा से अब बच्चे की स्थिति ठीक है। तो पता लगता है कि कौन लोग? ये अलग बात है, अब समाचार लेने आए हैं, डॉक्टरों को कह दिया पूरा इलाज फ्री होगा, इनकी पूरी जान, परिवार भी गरीब है इसलिए इनकी भी पूरी कॉटेज वार्ड देखे, इनकी पूरी खाने पीने की सारी व्यवस्था करे और इलाज में कोई कोर कसर डॉक्टरों की टीम नहीं छूटेगी। अलवर कांड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि अलवर में मूक बधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के बाद पुलिया पर फेंकने की घटना ने न सिर्फ राजस्थान को शर्मसार किया है बल्कि कांग्रेस सरकार की लचर कानून व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार शून्य हो गई है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि नारी स्वाभिमान के पर्याय राजस्थान में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में देश में नंबर 1 बन चुके राजस्थान को शोषण मुक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में संकट को न्योता क्यों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दौसा, प्रतापगढ़, कोटा, सीकर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, पूरी तरीके से बेपरवाह हो गए हैं। लोग कोरोना गाइडलाइन को साइडलाइन कर चुके हैं। क्या बाजार, क्या मंडी, हर जगह लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। सीकर जिले में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं। कोरोना का मीटर भाग रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लापरवाही और बेपरवाही की इस तस्वीर को देखिए। इस कदर कोरोना को दावत दे रहे हैं, यकीन नहीं होता तो बीकानेर से आई इस तस्वीर को देखिए। मकर संक्रांति नजदीक आने के साथ ही बाजारों में शहरवासी खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं और उसके बाद हाल क्या है वो देखिए। जहां भी नजर आ रहा है बस लोग ही लोग हैं। इतना कि गिन भी नहीं सकते। वहीं दौसा में बड़ी संख्या में लोगों ने साप्ताहिक बाजार में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों से साफ लगता है कि इन लोगों को कोरोना का कोई डर ही नहीं है। कोरोना जितना घातक होता जा रहा है, उसके खिलाफ तथाकथित समझदारों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए इन तस्वीरों को। नेताजी जन्मदिन मना रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, जन्मदिन मनाने पर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन जरा देखें, साहब ने मास्क को अपने पास भी फटकने नहीं दिया। हालांकि बधाई देने वाले लोगों ने आधे अधूरे मन से ही सही लेकिन मास्क लगा रखी है। लेकिन नेताजी को भला कोरोना से कैसा डर, अब आपको इनका परिचय करा देते हैं। ये साहब हैं बीजेपी के सत्कार प्रकोष्ठ के प्रधान अजय धांधिया। इनकी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जयपुर आने वाले बड़े नेताओं की अगवानी करना है। यानी कह सकते हैं कि नेताजी यहां भी कोरोना को अपने पास आने का आमंत्रण ही दे रहे होंगे।
नेताजी पॉजिटिव होने पर मजाक भी करते सुने जा रहे हैं। यानी कोरोना से डरने का नहीं बल्कि मजाक करने का संदेश दे रहे हैं बीजेपी के नेता अजय धांधिया जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कितने साल का पूछ सकते हैं? बस 17वां चालू हुआ है, 18 की बहुत शुभकामनाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10वीं पास करने के लिए 57 चांस।